हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे पॉलिटेक्निक की तैयारी कराई जाती है। चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, किसी भी स्टेट से हो, ऑल स्टेट पॉलिटेक्निक की तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1, एक ऐसा टॉपिक जिससे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी कि मापन और मात्रक करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मापन और मात्रक। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मापन और मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि के मापन हेतु नियत किए गए मानक को मात्रक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और मात्रक। बोल रहा है किसी भी भौतिक राशि को मापन हेतु, किसी भी भौतिक राशि के मापन हेतु अगर आप कोई भी चीज़ को तौलते हैं, मापते हैं, तो उसे मात्रक कहते हैं। और उसे दो तरीकों से मापा जाता है, एक है मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो पहला है मूल मात्रक। वे मात्रक जो परस्पर असंबद्ध होते हैं और एक को दूसरे से नहीं बदला जा सकता। ऐसे मात्रक जो कि मुक्त होते हैं और उन्हें एक दूसरे में नहीं बदला जा सकता है, वह मूल मात्रक कहलाते हैं। ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त मूल राशियों के मात्रक ही मूल मात्रक होते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा मूल राशियाँ कहलाती हैं। इनके मात्रकों क्रमशः एल, एम, टी, क्यू, सी, डी और ए से प्रदर्शित करते हैं। मूल मात्रक एक ऐसा मात्रक है जिसे किसी भी अन्य मात्रक में नहीं बदला जा सकता है और ये स्वतंत्र होते हैं। ये मतलब इनके आगे पीछे कोई नहीं होता है। जैसा कि आप सब एग्जाम्पल में देख रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा, ये सब मूल राशियाँ कहलाती हैं और इनके मात्रक जो है क्रमशः है एल, लेंथ, एम, मास, टी, टाइम इत्यादि। अगर आप लोग इसे कॉपी पे लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है व्युत्पन्न मात्रक। ये मात्रक वे मात्रक हैं जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक ऐसा मात्रक है जो मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है। मतलब कि व्युत्पन्न मात्रक ऐसा मात्रक है जिसे मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण में देख सकते हैं वेग, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन व घनत्व। लंबाई जो है वो व्युत्पन्न मात्रक का मतलब उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि वो स्वतंत्र है। और इसका जो उदाहरण है वेग है, त्वरण है, क्षेत्रफल है, आयतन है, वो घनत्व है। ये जो मात्रक हैं वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आगे दिया हुआ है माइक्रोन। इस मात्रक से अत्यंत छोटी दूरी को मापते हैं। एक ऐसा मात्रक जो कि छोटी से छोटी लंबाई को यानी छोटी से छोटी दूरी को माप सकती है। यह मीटर का 10,00,000वां भाग है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। यानी कि माइक्रोन जो है वो मीटर का 10,00,000वां भाग, यानी ये बहुत अत्यंत से अत्यंत कम से कम छोटी दूरी को माप सकती है। ये एक पन्ने की मोटाई को भी माप सकती है। इसके आगे दिया हुआ है माध्य सौर दिन। संपूर्ण वर्ष के सौर दिनों की अवधि का माध्य सौर दिन कहलाता है। मतलब
संपूर्ण वर्ष के 100 दिनों की अवधि। एक वर्ष में जितने भी दिन होते हैं उनकी अवधि का माध्य 100 दिन कहलाता है। माध्य 100 दिन का 1/86,400वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। यानी कि माध्य 100 दिन का 1/86,400वां भाग जो है वो 1 सेकंड कहलाता है। इसके बाद दिया हुआ है प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। मतलब कि प्रकाश यानी लाइट द्वारा एक वर्ष में यानी एक साल में 365 दिन में जितनी दूरी तय करती है वह एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा जो दूसरा अपडेट आए, दूसरा नया वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम इसके आगे करते हैं। तो हमारा आगे दिया हुआ है एम्पियर। तो आप लोग, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग एम्पियर का नाम सुने ही होंगे। तो एम्पियर निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंब और समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के ऊपर 2 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न करने वाली वैद्युत धारा 1 एम्पियर कही जाएगी। मतलब निर्वात में, यानी कि कोई भी, मान लीजिए आप क्रिकेट वाला बॉल देखे होंगे, अगर आप उसे दीवार पे मारते हैं और वो बॉल जो है दीवार से टकरा कर वापस आपकी तरफ आती है, वो निर्वात कहलाता है। तो निर्वात में परस्पर यानी कि निर्वात से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीध लंब के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के ऊपर 2 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न करने वाली वैद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। इसके आगे दिया है केल्विन। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलती बर्फ के ताप और उबलते पानी के ताप के अंतर का 100वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब यानी कि जो हमारे वायुमंडल में सामान्य दाब होता है उस पर गलती बर्फ, मतलब कि बर्फ जो है वो पिघलता है और उबलते पानी और पानी का उबलने पर जो ताप का अंतर होता है उसका 100वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। इसके आगे दिया हुआ है कैंडेला। मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग 1 कैंडेला कहलाता है। तो आप लोग ज्योति तीव्रता का नाम सुने होंगे। ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग 1 कैंडेला कहलाता है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम में गलनांक के बराबर हो। पूरक मूल मात्रक। रेडियन जो कोण का मात्रक है तथा स्टेरेडियन जो घन कोण का मात्रक है, पूरक मूल मात्रक कहे जाते हैं। पूरक मूल मात्रक वे होते हैं जो रेडियन जो कोण का मात्रक है तथा स्टेरेडियन जो धन कोण का मात्रक है, वो पूरक मूल मात्रक कहे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर कर दें। मैं इस टॉपिक को एक बार बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में ये डाउट है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं, निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, तो वो वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो
इसमें दिया हुआ है कुछ भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक। कुछ जो भौतिक राशि हैं उनके मात्रक को देखते हैं। जैसे दिया हुआ है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर हम देखेंगे तो लंबाई का मात्रक भी L होगा और चौड़ाई का मात्रक भी L होगा। तो L इंटू L बराबर L स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर। आयतन का हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। तो अब अगर आप लंबाई का मात्रक लिखेंगे तो L, और चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई ही है। चौड़ाई एक तरह से लंबाई ही है तो उसका भी मात्रक हो जाएगा L, और ऊंचाई भी एक तरह से लंबाई है तो उसका भी मात्रक हो जाएगा L। तो इसका टोटल 3L हो जाएगा। तो 3L का हो जाएगा L क्यू, और आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यू। अब तीसरा है चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय, L/T। तो इसका हो जाएगा L इंटू टी के पावर -1। चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर सेकंड के पावर -1, या मीटर प्रति सेकंड, या उसको मीटर प्रति सेकंड करके भी लिख सकते हैं। अब दिया हुआ है वेग। तो वेग का मात्रक चाल की तरह ही निकाला जाता है। जैसे हम लोगों ने चाल का मात्रक निकाला उसी तरीका से वेग का भी मात्रक निकल जाएगा। तो अब देखेंगे पांचवा, घनत्व। तो आप सभी को पता होगा कि घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो द्रव्यमान का होता है m, और आयतन का L क्यू। आप लोगों को मैंने पीछे बताया कि जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी L क्यू। तो इसका टोटल फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू L के पावर -3। घनत्व का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर के पावर -3। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन का होता है LT का पावर -1/T। तो टोटल हो जाएगा LT का पावर -2। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड के पावर -2, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में बोल दें कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमारा नेक्स्ट है बल। तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी द्रव्यमान का होता है m और त्वरण का होता है LT का पावर -2। mLT का पावर -2 हो जाएगा। बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड का पावर -2, और इन सब को न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो टोटली बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ऊपर लिखा हुआ है। दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा जो दूसरा अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।